dear student. Today we will take the remaining part of the stage model. Okay. Memory systems, sensory short-term and long-term memories. According to the stage model, there are three memory systems like sensory memory, the short-term memory and the long-term memory. जैसे कि अभी हमने previous जो lecture था उसमें discuss किया था, जो stage model है वो उसके अंदर आपके थ्री सिस्टम्स होते हैं. आपका सेंसरी मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है. ईच ऑफ दीज सिस्टम्स हैव डिफरेंट फीचर्स एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू देयर सेंसरी इनपुट्स. और ये जो तीनों हैं आपके जो मेमोरी सिस्टम में, ये तीन लेबल्स आते हैं आपके, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी. इन तीनों के ही डिफरेंट फीचर्स हैं और डिफरेंट टाइप के इनके फंक्शंस हैं. किसी का भी कोई भी फंक्शन मैच नहीं करता है, बट दे आर इंटर रिलेटेड, आपस में कनेक्टेड हैं. ये डिफरेंट फंक्शंस हैं बट दे हैव द इंटर कनेक्शन. ओके, इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले हमारी क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन होती है. इन्फॉर्मेशन मीन्स कोई भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, जो भी चीज़ हमारे दिखाई देती है, सुनाई देती है सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, तो वो कहाँ जाती है आपकी सेंसरी मेमोरी में. वो आइकॉनिक भी हो सकती है, यानी कि साइट जिसे हम आंखों से देखते हैं. इकोइक भी हो सकती है आपकी, जिसको हम साउंड के थ्रू गेन करते हैं जिस इंफॉर्मेशन को, या फिर अदर सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ जाती है आपकी सेंसरी मेमोरी में. और इसकी जो स्टोर कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है. स्टोर कैपेसिटी से मीनिंग क्या है यहाँ पर, मीन कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ सुन सकते हैं, बट जो ड्यूरेशन है इसका, ये सेंसरी मेमोरी में कितने टाइम के लिए वहाँ पर इसकी ड्यूरेशन है इसका, वो आपका 1 सेकेंड से भी कम का होता है. ओके, अब यहाँ पर हमारे सेंसेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में चली गई, ब्रेन में चली गई. उसके बाद जिस भी चीज़ पर हम अटेंशन देते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सब चीज़ें हमें याद रहती हैं, नहीं होता ना ऐसा. तो जिस चीज़ पर हम अटेंशन देते हैं, जिस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं या सुनते हैं ध्यान से, जिस भी चीज़ पर हम अटेंशन पे कर देते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उन सेंसेस के थ्रू कहाँ चली जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि STM में. अब जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी जो स्टोर कैपेसिटी है वो कितनी है, स्मॉल है, कम होती है. ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, लेस देन 30 सेकेंड. उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू कहाँ जाती है आपकी जो इंफॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो क्या है आपकी परमानेंट स्टोर कैपेसिटी रखती है. अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन चली जाती है तो उसका जो स्टोरेज है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है आपके माइंड में, आपके ब्रेन में. ओके, और जो इसका ड्यूरेशन है अप टू अ लाइफ टाइम है. ओके, सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सेंसरी मेमोरी. The incoming information first enters the sensory memory. Sensory memory has a large capacity, however it is of very short duration, less than a second. जैसे अभी हमने पहले टेबल के थ्रू हमने समझा था, जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले कहाँ एंटर करती है, हमारी सेंसरी मेमोरी. हम सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तभी वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर एंटर होती है. उसके बाद सेंसरी मेमोरी हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी. उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, एक साथ सुन सकते हैं. और लेकिन जो इसका ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, और उस ड्यूरेशन का टाइम होता है आपका लेस देन अ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम का टाइम होता है. इट इज़ अ मेमोरी सिस्टम डेट रजिस्टर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सेंसेस विद रीजनेबल एक्यूरेसी. Often this system is referred to as sensory memories or sensory registers because information from all the senses are registered here as the exact replica of the stimulus. अब ये जो आपका मेमोरी सिस्टम है, सेंसरी मेमोरी, इसमें क्या होता है, मीन यहाँ पर ये जो सेंसरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है जो रजिस्टर की जाती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट डिक्टो होती है. जो भी स्टिमुलस होता है जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस गेन कर रहे हैं वो डिक्टो होती है. ओके,
You will perhaps agree that we do not attend to all the information that impinge on our senses. Information that is attended to enters the second memory stored called the short term memory. इसको STM बोलते हैं. तो STM में क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम सेंसरी मेमोरी के थ्रू देखते हैं या समझते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को तो याद नहीं रख सकते. ऐसा तो नहीं है कि जो सारी चीज़ें हम देखते हैं या जो सारी इन्फॉर्मेशन हम सुनते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन और या जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए यूज़फुल हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन जाती है जिस पर हम क्या देते हैं, ध्यान देते हैं. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि आप किसी जगह पर गए, वहाँ पे आपने 100 लोग देखे, किसी फंक्शन को आपने अटेंड किया, तो आपको 100 के 100 लोग तो याद नहीं रहेंगे, आपकी मेमोरी में फीड नहीं हो गए उनके जो फेसेस हैं. लेकिन जिन लोगों पर आपने उनकी ड्रेसेस की वजह से, उनके हेयर स्टाइल की वजह से, उनके एसेसरीज की वजह से आपने अपनी अटेंशन पे की थी, वो लोग कहाँ चले जाते हैं, आपकी STM में चले जाते हैं, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाते हैं. ओके, which holds a small amount of information for a brief period of time, usually for 30 seconds or less. Atkinson and Shiffrin proposed that information in STM is primarily encoded acoustically, i.e. in terms of sound and unless rehearsed continuously. जो एटकिंसन है और शिफिन ने ये प्रपोज किया था STM का, इसमें उन्होंने कहा था कि इसमें एनकोडिंग होती है, वो किसके थ्रू होती है, साउंड के थ्रू. कुछ भी चीज़ हम सुनते हैं, कोई भी साउंड हमें सुनाई देती है तो वो STM में क्या हो जाती है, वो चली जाती है जो इन्फॉर्मेशन है. ओके, इट मे गेट लॉस्ट फ्रॉम द STM इन लेस देन 30 सेकेंड, और ये 30 सेकेंड में चली जाती है. ठीक है, लेकिन वो कब चली जाएगी, अगर वो STM से रिमूव कब हो जाएगी, जब हम उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिकॉल नहीं करेंगे, दोबारा से याद नहीं करेंगे, कोई रिहर्सल नहीं देंगे उस मेमोरी के लिए, तो वो STM से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी विद इन 30 सेकेंड्स. ओके, या 30 सेकेंड से कम भी टाइम ले सकती है रिमूव होने के लिए. नोट दैट द STM इज फ्रेजाइल बट नॉट एज फ्रेजाइल एज सेंसरी. एटकिंसन और शिफिन ने कहा कि ये जो STM है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये भी फ्रेजाइल है, यानी कि ख़त्म हो सकती है, टूट सकती है, हो जाती है, बट इतनी भी फ्रेजाइल नहीं है जितनी कि आपकी सेंसरी मेमोरी है. सेंसरी मेमोरी में तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, लेकिन वो एक साथ ही विद इन अ सेकेंड ख़त्म हो जाती हैं. लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वहाँ पर क्या है, वो 30 सेकेंड से तक आपकी उसमें ब्रेन में रहती हैं. अगर वहाँ पर आपने उस पर फोकस कर लिया, आपने उसको रिकॉल कर लिया, आपने उसको रिट्राइव कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ चली जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. मटेरियल्स दैट सर्वाइव the capacity and duration limitations of the STM finally enter the long term memory. ओके, इसको LTM बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइव कर जाते हैं आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जो चीज़ें रह जाती हैं, तो वहाँ पर आपने क्या करा, उनका रिट्रीवल करा, उन चीज़ों को क्या किया, आपने स्टोर किया, तो वो कहाँ चली जाती है, आपकी वास्ट कैपेसिटी वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में. इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत वास्ट होती है. And it is a permanent storehouse of all information that may be as recent as what you ate for breakfast yesterday to as distant as how are you celebrated your 6th birthday. अब ये जो आपकी STM है लॉन्ग टर्म, ये जो आपकी LTM है लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें क्या होता है, एक तरह से इसको स्टोर हाउस मान लीजिए आप. ये आपके ब्रेन का स्टोर हाउस है, माइंड का स्टोर हाउस है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं. इवन जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपने ब्रेकफास्ट में कल क्या खाया, तो वो भी होगा उसके अंदर. आपने अपना कौन सा बर्थडे किन लोगों के साथ मनाया था, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें आपकी स्टोर हो गई कहाँ पर, लॉन्ग टर्म मेमोरी में. ओके, इट इज़ नेवर फॉरगेटन बिकॉज इट गेट्स एनकोडेड सीमेंटिकली. अब देखिए, बात आती है एनकोडेड सीमेंटिकली की. क्यों, अब रीज़न क्या है कि ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो चीज़ें चली जाती हैं वो भूल ही क्यों नहीं जाती है, उनको भूल क्यों नहीं पाते हैं, उसका रीज़न क्या है कि एनकोडिंग जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, वो क्या कैसे होती है आपकी, सीमेंटिकली. सीमेंटिकली मीन्स
किसी भी चीज़ को हम सोच कर समझ कर इलेबोरेट करते हैं अपने माइंड में, तब जाकर वो उसकी एनकोडिंग होती है। तो आपने देखा होगा बेटा कि जिस भी चीज़ को आप सोच कर समझ कर लर्न करते हैं, वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए फीड हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग दैट एनी इंफॉर्मेशन कैरीज व्हाट यू एक्सपीरियंस एज फॉरगॉटिंग इज इन फैक्ट रिट्रीवल फेलियर। अब बात आती है यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। जैसे आप लोग क्या करते हो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब जाते हो तो आपको पूरे साल की जो मेहनत है, पूरे साल की जो आपने लर्निंग प्रोसेस वहाँ पर की थी, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका रिट्राइवल करने का टाइम आ गया होता है। आपको उसे रिकॉल करना है, जो चीज़ें आपने लर्न की थी पूरे साल, और रिकॉल करके आपको उसे पेपर पर लिखना है, नोट डाउन करना है सारी चीज़ों को। तो वहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको लर्न करी हुई जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको याद नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते, तो ये फॉरगेटिंग कहलाता है। ये फॉरगेटिंग का रीज़न क्या होता है कि आपका जो रिट्रीवल फेलियर हुआ है। रिट्रीवल फेलियर क्या होता है कि जो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन तो कहीं नहीं गई है, वो आपके माइंड में भी पड़ी हुई है, और आपके माइंड से वो कहाँ नहीं आ पा रही है, जो कॉन्शियस लेवल है आपके माइंड का, वहाँ नहीं आ पा रही है। वो पड़ी हुई है कहाँ पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड से उसका रिट्रीवल नहीं हो पा रहा है कॉन्शियस लेवल पर। तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसका वो वैनिश नहीं हुई है आपके माइंड से, वो पड़ी हुई है, लेकिन क्या हुआ है, रिट्रीवल फेल हुआ है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज आ इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। देखिए, जो आपका सेंसरी मेमोरी स्टेज है, फिर उसके बाद एसटीएम स्टेज है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म आपका मेमोरी स्टेज है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ट्रैवल करती है, किस तरह से होता है, ये जो पूरा सिस्टम है कैसे वर्क करता है। तो उसको एटकिंसन और शिफिन ने नाम दिया है कंट्रोल प्रोसेस का। जो सारी प्रोसेस आपकी चल रही है, तो इसको उन्होंने नाम दिया कंट्रोल प्रोसेस का। Atkinson and Shiffrin proposed the notion of control processes which function to monitor the flow of information through various memory stores. As suggested earlier, all information which our senses receives are not registered. If that be the case, imagine the kind of pressure that our memory system will have to cope with. Only that information which is attempted to enters the STM from sensory register, and in that sense सिलेक्टिव अटेंशन। देखिए बेटा, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये जो सिलेक्टिव अटेंशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, जो आपकी कंट्रोल प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके सिलेक्टिव अटेंशन से। सिलेक्टिव अटेंशन से कैसे स्टार्ट होती है आपकी, कि जो भी आपने चीज़ें आपने देखी, सेंसरी मेमोरी के आपने लेवल पर देखी, स्टेज पर देखी, तो जिन चीज़ों पे आपने ध्यान दे दिया, सेलेक्ट कर लिया अपनी अटेंशन के लिए, वो कहाँ चली जाती हैं, आपके एसटीएम में चली गई। ओके, उसके बाद क्या होता है कि आपने क्या करा, जो एसटीएम मेमोरी है वो उनको होल्ड करके रखती है, अपनी जो मेमोरी सिस्टम है उसमें उसको होल्ड करके रखती है। किसके थ्रू करती है वो, मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू। मेंटेनेंस रिहर्सल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस रिहर्सल क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस ने गेन की है, जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई हैं, उन चीज़ों को होल्ड करके रखना। और होल्ड कब तक करना है, जब तक हमें उस मेमोरी की नीड है। ओके, एज द नेम सजेस्ट, these kinds of rehearsals simply maintain information through repetition, and when such repetitions discontinue, the information is lost. अब ये जो मेंटेनेंस रिहर्सल है, इसमें जब तक हम रेपिटिशन करते हैं तब तक तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती है। उसके बाद जैसे ही आपका ये डिसकंटिन्यू करते हैं आप रेपिटेशन, तो वो भी इंफॉर्मेशन भी आपकी लॉस्ट हो जाती है, आपके मेमोरी सिस्टम से चली जाती है। Another control process which operates in STM to expand its capacity is chunking. अब एक जो दूसरी चीज़ है जो STM को ऑपरेट करती है, इसकी कैपेसिटी को एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से आपकी जो STM है वो होल्ड करके रखती है मेमोरी को, वो कहलाती है आपकी चंकिंग। चंकिंग मीन्स क्या है, डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, डैट इज़ कॉल्ड चंकिंग।
थ्रू चंकिंग इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ STM विच इज़ अदरवाइज 7 + -2। तो मीन आपका जो एक एवरेज पर्सन है उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो आपकी 7 + -2 फॉर्मूला पर बेस्ड होती है। मीन आपकी वो 5 to 9 डिजिट तक अच्छे से कर सकता है। उससे ज़्यादा की अगर लर्निंग की उसको नीड होती है तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, चंकिंग करते हैं। चंकिंग क्या होता है कि एक कोई भी डिजिट दे दिए, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इतनी बड़ी डिजिट है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसको चंक कर दिया, इसको तोड़ दिया। आपने 1947 कर दिया, 194 कर दिया, तो इस तरह से हमने कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, तो ये ईजिली हमारी माइंड में क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, you may create the chunks as 1947, 1949 and 2004 and remember them as the year when India became independent। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपने इस चंकिंग को भी क्या कर दिया, किसी किसी चीज़ के साथ, किसी भी इंसिडेंट के साथ आपने जोड़ दिया। लाइक 1947 में आपने कर दिया कि इंडिया इंडिपेंडेंट उस दिन, उस सन में हुआ था, उस ईयर में हुआ था। तो ये सब क्या है, आपका चंकिंग का पार्ट है, और ये क्या करता है, आपकी STM को होल्ड करके रखता है। ओके, अब चंकिंग के बाद क्या होता है, फ्रॉम द STM इंफॉर्मेशन एंटर्स द लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू एलैबोरेटेड रिहर्सल। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं STM में, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। किसके थ्रू, एलैबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू, एज अगेंस्ट मेंटेनेंस रिहर्सल which are carried through silent or vocal repetition. This rehearsal attempts to connect the to be retained information to the already existing information in long term memory। इसमें क्या करते हैं, जो इलेबोरेटिव रिहर्सल होती है कि किसी भी चीज़ को इलेबोरेट करके हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं किसी भी चीज़ को इलेबोरेट करके। जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, ह्यूमैनिटी वर्ड दिया है। ह्यूमैनिटी वर्ड को अगर हम याद करते हैं तो उसके साथ अगर हमें ये वर्ड इंक्लूड कर दिए हमने, कंपेशन है, ट्रुथ है, बेनेवोलेंस है, तो वहाँ पर ये जो ह्यूमैनिटी वर्ड है उसका जो मीनिंग है हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, क्योंकि हमने उसको इलेबोरेट कर दिया, उसके मीनिंग को क्या करा है, हमने इलेबोरेट करा, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और ये जो आप एसोसिएशन करेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ों के साथ एसोसिएशन करेंगे, जो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या होगी, आपके माइंड के अंदर क्या हो जाएगी, इलेबोरेटिव फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इन एलैबोरेटेड रिहर्सल वन अटेम्प्ट्स टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियस एसोसिएशन इट अराउजेस। जितनी भी आप नई इंफॉर्मेशन है आप उसको एनालाइज करिए, जो चीज़ें हैं, आपको पुरानी बातें जो भी पता हैं, जो आपके आसपास हैं, तो वो उन चीज़ों के साथ भी उनको एसोसिएट करिए, तो आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी मेमोरी सिस्टम है, वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा, और वो जो चीज़ें आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएंगी।